सो गाइस, अगर आज से 3 साल पहले की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी भी काफी रेयरली था किसी फोन में। बट अगर आज की बात करें तो गाइस फोन 10,000 mAh बैटरीज के साथ लॉन्च हो रही है। ऑनर का फोन लॉन्च हो गया, रियलमी का फोन टेस्टिंग के अंदर है। तो गाइस काफी ज्यादा फोन लॉन्च हो रहे हैं 10,000 प्लस mAh बैटरी के साथ। बट जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाता है फोन में तो गाइस आपको 15 छोड़ो 20,000 mAh तक की बैटरी देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड स्टेट बैटरीज की, जो कि बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है बैटरी सेक्टर में, और ये काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा हमारी बैटरी को। हमारी बैटरीज को चार्ज होने में भी कम टाइम लगेगा और ये काफी ज्यादा देर तक लास्ट करेगी। एज यू नो ये 20,000 mAh तक का हो सकता है। अगर आपकी बैटरी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है तो आपका फोन का साइज काफी कम हो जाएगा, जो कि एक अलग ही लग्जरी है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड जानते हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज किस तरीके से काम करती हैं। Till then, please like the video and hit the subscribe button if you have landed to this channel first time. So let's get started. So guys, solid state batteries किस तरीके से काम करती हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बैटरीज किस तरीके से फंक्शन करती है। So guys, मैं गारंटी कर रहा हूँ this is not going to be a chemistry class. So मैं ऊपर ही नॉलेज देने वाला हूँ जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बैटरीज फंक्शन किस तरीके से करती है। सो गाइस इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। सो गाइस जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो एक ऐसा एलिमेंट का बना होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए बना होता है और वो बाय नेचर इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करता है। एंड जो एनोड होता है वो नेगेटिव साइड होता है और वो बाय नेचर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने के लिए बना होता है, वो खुद से भेजता है, रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो ये दोनों के बीच में एक या तो जेल होता है या तो लिक्विड होता है, जो कि इस दोनों को अलग रखता है ताकि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद मूव ना कर जाएं। सो इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक और फंक्शन होता है, ये आयंस को मूव करना अलाउ करता है, वेयर एज ये इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करता है। सो इस लिथियम आयंस जो भी होते हैं वो कैथोड से एनोड और एनोड से कैथोड स्विम कर सकते हैं। सो गाइस आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया बैटरी का। नाउ लेट्स स्टार्ट कि ये चार्ज कैसे होता है। सो गाइस जब चार्ज करते हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज बैटरी में कैथोड में प्रेजेंट होता है एंड इन्हें एक एक्सटर्नल सोर्स जो कि हमारा चार्जर होता है उसके थ्रू, वायर के थ्रू मूव किया जाता है एनोड में। सो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड में इकट्ठा हो जाते हैं देन द बैटरी इज फुली चार्ज। इन दिस प्रोसेस जो लिथियम आयंस होते हैं वो इनसाइड द बैटरी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट मूव कर जाता है एनोड की तरफ ताकि बैलेंस बना रहे। तो गाइस इंटरनली जो लिथियम आयंस होते हैं वो चले जाते हैं एनोड के पास इंटरनली थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स को भेजा जाता है थ्रू द चार्जर एनोड के पास और फिर आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाती है। बट ये डिस्चार्ज कैसे होती है? सो गाइस यहाँ पे सारी एनर्जी आपके बैटरी में सेव हो चुकी है। एंड नाउ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनोड में जो सब्सटेंस होता है वो रिपेल करने के लिए बना होता है इलेक्ट्रॉन्स को, एंड जो कैथोड होता है उसमें वो ऑब्जॉर्व करने के लिए बना होता है। बट डायरेक्टली बीच में एक बैरियर होता है इलेक्ट्रोलाइट का, जिसके कारण से वो खुद से मूव नहीं कर सकता इनसाइड द बैटरी। तो जब भी आप अपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स को कनेक्ट करते हो, इवन फोन, इवन एनीथिंग, सो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स जमा हुए थे एनोड के पास वो सर्किट कंप्लीट होते ही वापस भाग के आ जाते हैं कैथोड के पास और साथ ही साथ अंदर इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आ जाते हैं लिथियम आयंस वापस से कैथोड के पास बैलेंस बनाने के लिए। सो इसी तरीके से बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं और डिस्चार्जिंग के दौरान हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, जो भी पावर हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है। सो गाइस फिर फाइनली बात ये आ जाती है कि सॉलिड स्टेट बैटरी के साथ क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं जिससे हमारी बैटरी पावर बढ़ेगी इसमें से। सो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो या तो लिक्विड का होता है या तो जेल होता है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लिक्विड और जेल ओवर टाइम एक तो डिग्रेड भी बहुत ज्यादा होते हैं और स्वेल भी हो सकते हैं, या फिर अगर मान के चलो आप पंचर कर देते हो मे बी एक रेजर ब्लेड से या फिर एक कील चली गई या कुछ भी हो गया, वो थोड़ा सा मुड़ गया, वहां पे बैटरी डैमेज और आग भी लगने का डर रहता है। सो यहाँ पे सॉलिड स्टेट बैटरीज आती है तो वो जो लिक्विड है उन्हें हम रिप्लेस करने वाले ऐसे सब्सटेंस से जो होने वाला है सॉलिड और उसकी डेंसिटी काफी हाई होने वाली है। लिक्विड की डेंसिटी काफी लो होती है और सॉलिड की डेंसिटी जो होने वाली है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो हमारी जो सॉलिड स्टेट बैटरीज होने वाली है जिसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं वो होने वाला है सॉलिड अगेंस्ट लिक्विड, जिसके कारण बैटरीज की जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड सेकेंडली क्योंकि लिक्विड इजीली डैमेज किया जा सकता है तो वहां पे आप स्क्रैच करते हो, पंचर करते हो तो वहां पे वो बहुत इजी डैमेज हो जाता है। बट क्योंकि सॉलिड स्टेट बैटरीज सॉलिड की होती है वहां पे आप हील ठोक दो, कुछ भी कर दो यार, इट इज वेरी हार्ड टू डैमेज, जो कि काफी बेटर हो जाएगा हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। क्योंकि आप कभी भी देखते हो कि इस फोन की बैटरी ब्लास्ट कर गई, उस फोन की बैटरी ब्लास्ट कर गई। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन व्हेन द सॉलिड स्टेट बैटरीज विल बी इंप्लीमेंटेड इन आवर फोन। और ये काफ़ी ज़्यादा हल्के भी होंगे और काफ़ी जल्दी चार्ज भी हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा mAh बैटरीज भी होल्ड करेंगे। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन एक्सेप्ट वन थिंग, राइट नाउ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये।
जो अभी तो ये कंज्यूमर लेवल फोन्स में नहीं आने वाले हैं, मे बी 1, 2, 3 साल में हमें सॉलिड स्टेट बैटरीज के फोन्स दिखने लगेंगे। प्रोटोटाइप हमें 2025 तक दिख ही जाएगा मेरे को लगता है। सो गाइस लेट्स होप फॉर द बेस्ट बिकॉज दिस इज द रिवॉल्यूशन वी वांट एंड लेट्स होप ये जल्दी हमारे पास आ जाए। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझने में हेल्प हुई हो, सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड टेक के वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।